हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नियम संकुल आयनों के आईयूपीएसी नामकरण के संबंध में सही नहीं है? ए विकल्प कह रहा है धनायन पहले लिखा जाता है तथा ऋणायन बाद में लिखा जाता है। उप सहसंयोजन क्षेत्र में लिगेंड वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। सी है धनात्मक आवेशित लिगेंड में अनुलग्न 8 जोड़ा जाता है। डी है निश्चित प्रकार के एक लिगेंड से अधिक को डाई, ट्राई या टेट्रा आदि का प्रयोग करके संकेत किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में लिखेंगे आईयूपीएसी नामकरण के नियम। आईयूपीएसी नामकरण के नियम, ठीक है। क्या क्या नियम होते हैं? पहला, हमारा ए क्या कह रहा है कि धनायन पहले लिखा जाता है तथा ऋणायन बाद में लिखा जाता है। देखो, दो स्थितियां होती है। धनायन संकुल हो सकता है या धनायन जो है वो कोई हमारा धातु हो सकता है। तो दोनों ही स्थितियों के अंदर ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि धनायन हमारा संकुल हो और ऋणायन हमारा क्या हो, कुछ x, है ना, आयनिक भाग हो, सीधा हो। दोनों स्थितियों में हम धनायनिक भाग का नाम पहले लिखते हैं, तो ये तो हमारा सत्य कथन है, ठीक है। दूसरा, बी विकल्प हमें क्या कहता है? दोनों स्थितियों में या कोई और भी स्थिति होती है तो उसमें भी धनायन का नाम पहले ही लिखा जाता है आईयूपीएसी नामकरण पद्धति में। बी विकल्प कहता है कि उप सहसंयोजन क्षेत्र में लिगेंड वर्णमाला क्रम में लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास कोई एक से ज्यादा लिगेंड उपस्थित है, मान लो एक उदाहरण लिया हमने, केंद्रीय धातु परमाणु M है, इसके साथ में Cl, Br2, I और साथ में NO2, इस तरीके से हमारे पास 2, 3, 4, 5 यानी कि Cl2 6 बना देते हैं ना। तो उप सहसंयोजन 6 संख्या वाला ये कोई हमारा संकुल है। इसके अंदर 4 प्रकार की लिगेंड है, तो चारों प्रकार की लिगेंड को हमें लिखने के लिए इनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इनका नाम लिखेंगे। जो सबसे पहले आएगा उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में लिखा जाएगा। जैसे क्लोरो जो है हमारा Cl है वो C से प्रारंभ होता है, क्लोरो, है ना। Br जो है वो B से आरंभ होता है, ब्रोमो। आयोडीन जो होता है आयोडो, ये I से आरंभ हो रहा है। और जो नाइट्रो है NO2, ये N से प्रारंभ होता है, इसका जो नाम होता है। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? B आ रहा है ना, फिर C आ रहा और फिर I आ रहा है ना, फिर N आ रहा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार हम इसका नाम लिखते हैं। तो ये हमारा कथन सत्य है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। सी कथन क्या कहता है? धनात्मक आवेशित लिगेंड में अनुलग्न 8 जोड़ा जाता है। गलत कथन है ये। कैसे गलत है? कि जो हमारा धनावेशित लिगेंड होता है, धनावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ईयम जोड़ा जाता है। ईयम शब्द जोड़ा जाता है, ना कि 8। हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे NH2 NH2 प्लस, NH2 NH2 प्लस, NH2 NH3 प्लस, ठीक है। तो इसका नाम होता है हाइड्रोजोनियम। ये हाइड्रोजोन होता है और अंत में ईयम जोड़ने पर ये हाइड्रोजोनियम हो जाता है, हाइड्रोजोनियम इसका नाम, ठीक है। ऐसे ही NO2 प्लस, इसका नाम हो जाता है नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोनियम हो जाता है, नाइट्रोसोनियम नहीं होता, नाइट्रोनियम हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही NO प्लस, इसका नाम हो जाता है नाइट्रोसिलियम। तो अंत में ईयम जुड़ रहा है ना, धनात्मक लिगेंड के अंत में।
तो ये कथन गलत हो जाता है और ये हमारा सही विकल्प भी है इस प्रश्न का। चलिए हम डी और देख लेते हैं। निश्चित प्रकार के एक लिगेंड से अधिक को डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों से संकेतित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम बी विकल्प में देख सकते हैं कि हमें अगर इसकी संख्या लिखनी है, क्योंकि एक से ज्यादा अधिक प्रकार की लिगेंड है, तो इसमें हम डाई क्लोरो लिखेंगे, इसमें डाई ब्रोमो लिखेंगे। अगर ये 3 होता तो ट्राई क्लोरो या ट्राई ब्रोमो लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो एक से ज्यादा अधिक लिगेंडों के लिए डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये भी कथन सही है। गलत कथन हमें छांटना चाहे जो कि सी विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।